दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, तभी आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। पहले वाला वीडियो सिर्फ 2 मिनट का है, जिससे आपको मूवी में जो लैप्रेकॉन है उस एंटिटी का इतिहास पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कार अपने घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। कार से एक आदमी बाहर निकलता है और काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है। वो घर के अंदर जाते हुए अपनी प्यारी बीवी को आवाज़ लगाता है। उसकी बीवी दरवाजे पर आती है और वो आदमी खुशी खुशी से उसे बताता है कि उसे सोने के सिक्के मिले हैं। लेकिन ये कोई आम सोने के सिक्के नहीं है, ये लैप्रेकॉन के गोल्ड कॉइन्स है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी किचन में कॉफ़ी बना रही होती है। तभी उसे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसका पति होगा, इसीलिए वो आवाज़ लगाती है कि चार्ली, क्या ये तुम हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ एक अजीब सा गाना सुनाई देता है। वो धीरे धीरे से उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि आवाज़ कमरे में रखे एक बैग से आ रही है। वो उस बैग के पास जाती है और धीरे धीरे से उस बैग को छूने की कोशिश करती है। वो जैसे ही बैग के ऊपर अपना कान लगाती है सुनने के लिए कि क्या इसके अंदर कुछ है, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो डर कर पीछे हट जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि बैग के अंदर से दो डरावनी आंखें उसी को घूर रही है और अचानक उस बैग में से लैप्रेकॉन बाहर निकलता है और उस औरत पर हमला कर देता है। वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ देर बाद चार्ली घर में आता है। तब उसे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया चार्ली? चार्ली को कुछ समझ नहीं आता। तभी लैप्रेकॉन चाय लेकर उसके सामने आ जाता है और उसकी बीवी की आवाज़ में ही पूछता है कि बताओ चार्ली, मेरा सोना कहाँ है? लैप्रेकॉन को देखते ही चार्ली ड्रॉवर से अपनी गन निकाल लेता है और साथ ही वो 4 पेटल वाला एक खास पत्ता लैप्रेकॉन के सामने कर देता है और उस पर गोलियां चला देता है। लैप्रेकॉन वहां से भागकर चार्ली की मरी हुई बीवी के पीछे छिप जाता है और फिर उसकी बीवी की आवाज़ निकालकर चार्ली को चिढ़ाने लगता है, लेकिन चार्ली पीछे हटने वाला नहीं होता। वो लैप्रेकॉन को गोली मार देता है और इस बार गोली लैप्रेकॉन को लग भी जाती है। अब चार्ली लैप्रेकॉन की बॉडी उठाकर एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है। इसके बाद वो बॉक्स के ऊपर वही 4 पेटल वाला पत्ता चिपका देता है, क्योंकि ये पत्ता ही है जो लैप्रेकॉन को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। अब सीन शिफ्ट होता है और काफ़ी साल बाद एक कपल उसी घर में रहने के लिए आता है। घर की हालत बहुत ख़राब होती है, हर जगह धूल मिट्टी जाले लगे होते हैं। इसीलिए रिनोवेशन के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें डैन, ओजी और एलेक्स भी शामिल होते हैं। ये लोग घर के बाहर पेंटिंग कर रहे होते हैं कि तभी ओजी के ऊपर पेंट गिर जाता है। इसीलिए डैन और जीन उसे बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ओजी जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे बेसमेंट की तरफ से एक अजीब सा गाना सुनाई देता है। वो आवाज़ उसी बॉक्स में से आ रही होती है। अब ओजी क्यूरियोसिटी में बॉक्स के पास जाता है और गलती से बॉक्स के ऊपर लगा हुआ 4 पेटल वाला पत्ता हटा देता है और बस पत्ता हटते ही लैप्रेकॉन आज़ाद हो जाता है। वो अचानक ओजी के सामने आ जाता है, जिससे ओजी बहुत डर जाता है और ओजी तुरंत भागकर घर के बाहर जाता है और सबको ये बात बताता है। अब सब लोग फैसला करते हैं कि वो घर के अंदर जाकर इस बात को चेक करेंगे, लेकिन जैसे ही सब लोग घर के अंदर जाते हैं और हर जगह ढूंढते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए लोग घर के बाहर आकर घर के आसपास देखने लगते हैं। तब उन्हें एक पुराना ट्रक दिखाई देता है। एलेक्स और ऑजी उस ट्रक के पास जाते हैं, ये देखने के लिए कि शायद कहीं वो उस ट्रक में छिपा हो। मगर ट्रक के पास जाके जब वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो एलेक्स और ऑजी को वहाँ गोल्ड के कॉइन्स रखे मिलते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस गोल्ड के बारे में किसी और को नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ जीन अपनी कार के पास खड़ी होती है। तभी लैप्रेकॉन उसके पैर पर स्क्रैच मार देता है। जीन जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति जॉन और डैन वहां पहुंचते हैं। उन्हें गाड़ी के नीचे से कुछ भागता हुआ दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि शायद वो कोई रैबिट है। जॉन भी तुरंत तेजी से लैप्रेकॉन के पीछे भागता है, मगर लैप्रेकॉन एक पेड़ के होल में घुस जाता है। तो जॉन भी उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उस पेड़ के होल में डाल देता है, लेकिन वहां रैबिट नहीं होता, लैप्रेकॉन छुपा होता है।
वो जॉन की उंगलियां काट लेता है। जॉन दर्द से तड़पने लगता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर जॉन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मगर सारे लोग इस बात से अनजान होते हैं कि लैप्रेकॉन भी अपनी छोटी सी ट्राइसाइकिल लेकर उनके पीछे निकल चुका है। जब सारे लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो ऑजी और एलेक्स सबकी नज़र चुराते हुए एक शॉप पर जाते हैं और वहां अपना गोल्ड कॉइन बेच देते हैं। लेकिन उनके वहां से जाते ही लैप्रेकॉन उस शॉप में पहुंच जाता है और शॉप ओनर को मार डालता है। लैप्रेकॉन अपना गोल्ड कॉइन भी उस शॉप ओनर से वापस छीन लेता है। तभी उसकी नज़र एक टॉय कार पर पड़ती है। लैप्रेकॉन उस टॉय कार में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है। उसे लगता है कि शायद कोई बच्चा इस टॉय कार को चला रहा है। ऑफिसर उसे धमकाने लगता है, मगर लैप्रेकॉन अचानक से उस पर हमला कर देता है। लैप्रेकॉन अपने हाथों से उस ऑफिसर का मुंह नोच देता है। पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, मगर लैप्रेकॉन भी उसका पीछा करते करते उसी जंगल में पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर एक पेड़ के पीछे छुप गया होता है, मगर लैप्रेकॉन से भला कौन ही छुप पाता। आखिर में लैप्रेकॉन चुपके से उसके पीछे से आता है और उसके ऊपर बैठकर एक ही झटके में ऑफिसर की गर्दन तोड़ देता है। अब लैप्रेकॉन वापस घर आता है और वो अपने सोने के सिक्के ढूंढने लगता है। उसे गोल्ड तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी नज़र घर में रखे कई सारे शूज़ पर पड़ती है। ये शूज़ काफ़ी गंदे होते हैं। लैप्रेकॉन सभी शूज़ को उठाता है, उन्हें अच्छे से क्लीन करता है और वापस टेबल पर रख देता है। आखिरकार यही तो लैप्रेकॉन का काम था, परियों के लिए शूज़ बनाना। कुछ देर बाद बाकी लोग घर वापस आते हैं। घर की हालत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा सामान घर में फैला हुआ होता है, पूरा घर बिखरा हुआ होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब किसने किया। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। डैन को लगता है कि शायद कोई जानवर होगा। वो भागकर घर के बाहर जाता है और आजू बाजू चेक करने लगता है, लेकिन तभी लैप्रेकॉन उस पर हमला कर देता है और उसके पैर को बुरी तरह घायल कर देता है। डैन की आवाज़ सुनकर बाकी सब लोग भी भागकर डैन के पास आ जाते हैं और सब लोग मिलकर जैसे तैसे लैप्रेकॉन से लड़ने लगते हैं। ओजी पुलिस को कॉल करता है, जबकि एलेक्स घर के अंदर से शॉटगन लेकर आता है और डैन को दे देता है। लैप्रेकॉन वहां से भागकर एक झाड़ी में छिप जाता है। डैन उस झाड़ी पर गोलियां चला देता है। सबको लगता है कि शायद लैप्रेकॉन मर गया होगा, लेकिन असली खतरा अभी जिंदा होता है। अब सब लोग डैन को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कार में बैठते हैं, लेकिन लैप्रेकॉन पहले से ही उनका पीछा कर रहा होता है। वो कार का शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी जीन लाइटर की मदद से उसकी नाक जला देती है। लैप्रेकॉन गुस्से में वहां से भागकर गैरेज में जाता है और वो अपनी कार लेकर आता है और फुल स्पीड में उनकी कार को टक्कर मार देता है। उनकी कार पलट जाती है। लैप्रेकॉन जब उन्हें ढूंढने वहां पहुंचता है, तब तक सारे लोग कार से निकलकर जंगल में छिप चुके होते हैं। जैसे ही लैप्रेकॉन उन्हें ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाता है, तो सब लोग जंगल से निकलकर घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उनके दौड़ने की आवाज़ लैप्रेकॉन के कानों तक पहुंच जाती है। वो दोबारा उनका पीछा करने लगता है। सब लोग किसी तरह घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जीन दोबारा पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि ऑजी ने जो पहले ही पुलिस को कॉल किया था, उसके बाद पुलिस वहां पहुंच भी चुकी थी और लैप्रेकॉन उस पुलिस ऑफिसर को पहले ही मार चुका था। अब खतरा समझ आने के बाद ऑजी और एलेक्स सबको गोल्ड कॉइन के बारे में बता देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने गोल्ड कॉइन को एक कुएं में छुपा दिया था। जिन डिसाइड करती है कि वो गोल्ड कॉइन्स लैप्रेकॉन को देकर, सब लोग डिसाइड करते हैं कि लैप्रेकॉन को गोल्ड कॉइन दे देंगे और उससे पीछा छुड़ा लेंगे। डैन के घायल होने की वजह से जीन अपने हाथ में शॉटगन लेकर उस कुएं के पास जाती है। कुएं में से गोल्ड कॉइन जीन निकाल लेती है कि तभी उसके सामने लैप्रेकॉन आ जाता है और लैप्रेकॉन अपना हाथ आगे बढ़ाकर जीन से अपने गोल्ड कॉइन मांगता है और जीन गोल्ड कॉइन की पोटली लैप्रेकॉन को दे भी देती है। जीन अब घर के अंदर चली जाती है और लैप्रेकॉन वही बैठकर अपने सोने के सिक्के गिनने लगता है, मगर उसे एक कॉइन कम मिलता है। दरअसल लैप्रेकॉन के पूरे 100 सोने के सिक्के होते हैं, मगर उसे जो मिले थे वो सिर्फ 99 थे, यानी कि एक कॉइन मिसिंग था। अब लैप्रेकॉन और भी गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि जीन और बाकी सब लोगों ने मिलकर उसका कॉइन अभी भी अपने पास रखा हुआ है और सब लोग मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। और ऐसा होता भी है, मगर वो लोग कोई धोखा नहीं कर रहे होते। दरअसल ऑजी के पास गलती से वो एक कॉइन रह गया होता है।
अब लैप्राकॉन घर के अंदर घुसकर सब पर हमला कर देता है। सब लोग उससे लड़ते हैं और उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन लैप्राकॉन पर इसका कोई खास असर नहीं होता। तभी फाइट के दौरान कुछ शूज नीचे गिर जाते हैं और लैप्राकॉन तुरंत उनमें से एक शूज उठाता है और उसे अच्छे से क्लीन करने लगता है और वापस टेबल पर रख देता है। ये देखकर सबको एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आती है कि लैप्राकॉन को गंदे शूज बिल्कुल पसंद नहीं और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है। अब सारे लोग घर में पड़े सारे शूज़ को एक बॉक्स में भरते हैं और बाहर भागते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जीप के अंदर लैप्राकॉन पहले से ही छुपा है। लैप्राकॉन जैसे ही उनके सामने आता है तो सब लोग अपने पास लाए हुए शूज़ उसकी ओर फेंकने लगते हैं और लैप्राकॉन उन सारे शूज़ को उठाकर क्लीन करने में लग जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जीन वहाँ से जीप लेकर भाग जाती है सीधा मेंटल हॉस्पिटल। ये वही मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ चार्ली होता है। जी हाँ दोस्तों, चार्ली, वही जिसने सबसे पहले लैप्राकॉन के गोल्ड कॉइन्स इस घर में लाए थे। चार्ली की बीवी की मौत के बाद चार्ली ने जो कहानी पुलिस को बताई थी, उसके बेसिस पे पुलिस ने चार्ली को पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। चार्ली जीन को 4 पेटल वाले पत्ते के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी लैप्राकॉन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो चार्ली को मार देता है। जीन किसी तरह से वहाँ से भागकर वापस घर आती है। घर के पास पहुँचकर वो कुएं के पास वही 4 पेटल वाला पत्ता ढूंढने लगती है जिसके बारे में चार्ली ने मरते मरते उसे आखिर बता ही दिया था। लेकिन तभी लैप्राकॉन दोबारा उस पर हमला कर देता है। जीन जान बचाकर जंगल की तरफ भागती है। वहाँ उसे पुलिस की एक कार दिखाई देती है। वो तुरंत कार के अंदर जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर पहले ही मर चुका होता है और लैप्राकॉन भी उस कार में घुस जाता है। जीन अपनी जान बचाने के लिए लैप्राकॉन की आंख फोड़ देती है और कार से बाहर भाग जाती है, लेकिन लैप्राकॉन भी कम खतरनाक नहीं होता। वो पुलिस ऑफिसर की आंख निकालकर अपनी आंख की जगह लगा देता है। जैसे ही वो कार का दरवाजा खुलता है, डैन उस पर गोली चला देता है। जीन चार्ली की बताई हुई सारी बात और 4 पेटल वाले पत्ते का राज सबको बताती है और सब लोग मिलके कुएं के पास वही 4 पेटल वाला पत्ता ढूंढने में लग जाते हैं और फाइनली बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो पत्ता मिल जाता है। लेकिन उसी वक्त लैप्राकॉन ओजी पर हमला कर देता है और उसे लहूलुहान कर देता है। ओजी की जान खतरे में होती है। तभी एलेक्स वो 4 पेटल वाला पत्ता लेकर आता है और वो पत्ते को अपने मुंह में रखी हुई च्युइंग गम में लपेट देता है और एक स्लिंग शॉट की मदद से लैप्राकॉन पर मारता है। जैसे ही पत्ता लैप्राकॉन को लगता है, वो तड़पने लगता है और इसी दौरान वो सीधा कुएं में गिर जाता है। अब डैन कुएं के अंदर पेट्रोल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आखिरकार लैप्राकॉन का अंत हो जाता है। रात खत्म होती है और सुबह हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। अब सब कुछ शांत हो चुका होता है और इसी के साथ होता है इस मूवी का द एंड। दोस्तों, ये लैप्राकॉन फ्रेंचाइजी का एक पार्ट है। अगर आप इसके सारे पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी आत्मा की कहानी है जो किसी सरहद पर अटक चुकी है। वो सरहद पार करना चाहती है, लेकिन एक टाइम लूप में फंस चुकी है। आखिर वो सरहद आखिर वो सरहद पार करेगी या नहीं, और इस टाइम लूप से बाहर कैसे निकलेगी, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए अब वापस मिलते हैं अगली मूवी के साथ। थैंक यू।